नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद कोई अगर था देश को संभालने वाला तो वो थे शास्त्री जी। हाँ, क्योंकि वो कर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे ऐसे, और देश की आकांक्षा को फिर उसी राह पर चलकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की इतनी बड़ी विरासत संभाली और उन्होंने देश की आकांक्षा को पूरा किया। अब हम आगे पढ़ेंगे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर क्या था कि शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो उनका जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था और वो उनकी परवरिश भी ऐसे ही हुई थी। सामान्य परिवार की तरह ही उनकी परवरिश हुई थी और वो जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गए फिर भी उनका जीवन उसी तरह से चलता था। उन्होंने कभी भी अपनी सहूलियत के लिए देश के पैसों से कुछ भी खर्च नहीं किया। हाँ, हम अगर उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने कभी गाड़ी भी यूज़ नहीं की, बंगले में भी नहीं रहे। अभी हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी आते हैं तो उनके लिए कितनी फैसिलिटीज़ होती है। हाँ, वो अभी रहते हैं तो आसपास कितने सारे लोग रहते हैं, उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, आपको तो पता है। उनके वेलकम के लिए कितना खर्चा होता है। तो ये शास्त्री जी को ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब प्रधानमंत्री से पहले जो जीवन जी रहे थे ना, वही फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद वही जीवन जीते थे। और वो भी विनम्रता, सादगी और सरलता से। उसका जो व्यक्तित्व था उनमें ये 3 गुण थे, विनम्रता, सादगी और सरलता, और फिर ये विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी और गांधी जी के करीब थे। यानी कि गांधी जी का जीवन जिस तरह से था उसी तरह से शास्त्री जी भी जीवन जी रहे थे। मतलब वो दिखावा नहीं करते थे और अपने लिए जो जितना ज़रूरी था उतना ही वो भी खुद के पैसे का खर्च करते थे, देश के पैसे का एक भी खर्च नहीं करते थे। फिर कहते हैं कि उनके व्यक्तित्व के बारे में वो बापू के करीब थे और ये कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ी है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। फिर क्या हुआ कि बापू से प्रभावित होकर, मतलब बापू के जीवन से प्रभावित होकर शास्त्री जी ने 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और उन पर भारतीय चिंतक कौन कौन से, तो भगवान दास तथा बापू, उन दोनों का ऐसा प्रभाव था रहा कि वो जीवन पर उन दोनों के आदर्शों पर ही चलते रहे और औरों के लिए भी वो प्रेरणा बने कि हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए। ऐसे शास्त्री जी के संबंध में लेखक कहते हैं कि मुझे बाइबिल की वो पंक्ति याद आती है। कौन सी? तो विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। ये आपको 1 लाइन आंसर, MCQs या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। हाँ, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, तो उस लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अपना योगदान दिया। और कब? वो जब स्कूल में पढ़ते थे। कौन?
तो लाल बहादुर शास्त्री जब स्कूल में पढ़ते थे तब उनकी उम्र 17 साल की थी। तब से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में वो जुड़ गए थे। गांधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। फिर क्या हुआ कि उनका जो मन था वो देश की आज़ादी के लिए ही खींचता था। मतलब वो गांधी जी ने जब देश के युवाओं का आह्वान किया कि हमें देश के आज़ादी के लिए लड़ना है, तो फिर उनका जो और तभी से वो उन्होंने स्कूल छोड़कर वो बाहर आ गए थे। इसके बाद उन्होंने काशी विद्यापीठ में शिक्षा पूरी की, लेकिन फिर भी शास्त्री जी का मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। मतलब वो हमेशा समाज कार्य, मतलब समाज के उपयोगी के लोगों को कौन सी मदद की ज़रूरत है, हमारे देश के लोगों के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो चाहे कोई भी परिस्थिति होती तो वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े रहने के लिए तत्पर रहते थे। उनके लिए उन्होंने गांधी जी को ही अपना आदर्श माना था। गांधी जी जैसा जीवन जी रहे थे, गांधी जी जो कर रहे थे उनको अपने केंद्र में रखकर वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो जैसे गांधी जी ने जितना योगदान दिया था उसी प्रकार शास्त्री जी ने पे हमारे देश के आज़ादी के लिए योगदान दिया था। फिर क्या हुआ उसका परिणाम कि 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए, जिसके जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगाया। फिर क्या हुआ, 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। ये भी आपको वन लाइन आंसर या तो MCQs या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। तो कि कब और कहाँ शामिल हुए, कब हुए, तो 1926 में, या तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 1926 में मतलब शास्त्री जी ने कौन से मंडल में वो शामिल हुए थे, तो लोक सेवा मंडल में। हाँ, और फिर हमेशा के लिए पूरा जीवन वो उस मंडल के सदस्य रहे। फिर इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्वार के काम में अपने आप को लगा दिया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया। उसके परिणाम स्वरूप में उन्हें जेल जाना पड़ा। फिर क्या हुआ, वो गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे थे, हाँ, तो वो उसी लड़ाई में वो जुड़ते थे। और उसमें क्या हुआ कि 1930 में एक नया इनके जीवन का एक नया अध्याय का प्रारंभ हुआ कि 1930 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें शास्त्री जी ने भाग लिया था। मतलब उस आंदोलन में वो जुड़े थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि उनको अंग्रेज पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया ऐसे। तो उनको जेल भी जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। सोचो, 1930 से शुरू हुई वो यात्रा और 42 तक बार बार उनको जेल जाना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही है। फिर इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, मतलब लालसा थी। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी और सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। ये इन सालों दरमियान उन्होंने 12 वर्ष तक 7 बार जेल गए,
लेकिन सबसे लंबी जेल यात्रा थी जो 1942 की थी, जो 3 साल तक वो जेल में रहे थे। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और आंधी द्वारा यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक और गांधी जी द्वारा बनाए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जन सेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। अभी क्या उनका एक पद, वो अधिकारी भी थे। पदाधिकारी मतलब उनको पद पर नियुक्त किया गया था। तो गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर उनके रचनात्मक कार्य भी कर रहे थे और दूसरी तरफ वो पदाधिकारी के रूप में लोगों की सेवा, जन सेवा यानी कि लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। कब हुए? तो 1935। ये आपको वापस से पूछा जा सकता है, 1 लाइन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स या MCQs में। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान क्या हुआ, उन्होंने 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और पूरी लगन से उन्होंने इस कार्य को संभाला था और उन्होंने जो कार्य किया उसकी पूरी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दी, जमींदारों पर विशेष जोर दिया था। स्टूडेंट्स, लेसन का दूसरा पार्ट इस वीडियो में हम पूरा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्तु।